आवाज स्टार्ट। ना बिजली का बिल माफ चाहिए, ना कर्जा माफ चाहिए, लगा दो सारा पैसा सेना में, अब की बार पाकिस्तान साफ चाहिए। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और चिंता मत कीजिए, ये तो शुरुआत है रसगुल्ला। पाकिस्तान का लंका दहन होता है शुरू। अब से ये समय हो चुका है 21:21, 9:21, 21:21 का समय हो चुका है और पाकिस्तान का लंका दहन का समय अब होता है चालू। और ये हरकत उसकी है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर था। भारत ने कहा था कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे और हमने वही किया। 7 मई की रात को 1 बजे केवल हमने जो है वो उसके आतंकवादी ठिकाने, जो भी 9 ठिकाने थे आपके, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे आपके बहरामपुर हो, और चाहे आपके जो है जो भी आपके स्थान थे जहां पर आतंकवादी थे, चाहे जैसे मोहम्मद, चाहे लश्कर तैयबा, हमने केवल उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। हमने किसी निर्दोष के ऊपर या मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन आप जानते हो उसके बाद में उसने 15 स्थानों पर, हमारा चंडीगढ़, हमारा लुधियाना, हमारा अमृतसर, हमारा पठानकोट, फलोदी, इन सब स्थानों पर जहां पर हमारा मिलिट्री बेस है या फिर हमारा जहां पर जनता रहती है, वहां पर उसने अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन आप जानते हो S-400 जो हमारा S-400 जो हमारा ट्रायम्फ जो है हमारा, उसने एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल करके दिखाया। और जितनी भी मिसाइल उसकी तरफ से आई थी, जितनी भी मिसाइल, जितने भी ड्रोन उसकी तरफ से आए थे, उन सबको हवा में नस्ते नाबूद करके जो है वो उसने दिखाया था। एक भी मिसाइल उसकी लक्ष्य पर नहीं पहुंची, क्योंकि इस बार भारत अपनी जिद पर रहा है। इस बार भारत ना झुकेगा और ना पीछे हटेगा। और तुम खुद कह रहे हो कि हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, तो चिंता मत करो, अब की बार तुम्हें पीछा नहीं हटाएंगे, अब की बार तुम्हें बिल्कुल साफ कर देंगे। क्या पूरा साफ करने वाले हैं। तो कुछ घटनाएं आपने अभी सुनी होंगी और ये तय ही था पहले से, क्योंकि हम जानते हैं कि वो देश नहीं, वो आतंकवाद का गढ़ है। क्या है वो? देश नहीं है, वो आतंकवाद का गढ़ है। उसे लगता है कि हम डराएंगे और भारत डर जाएगा। तुम्हारा बाप है रसगुल्ला भारत, है ना, ध्यान रखना इस बात को। भारत डरने वाला नहीं है। भारत पहले ही पूरी तरह तैयार था और उसने वही किया। मतलब आप सोच कर देखिए, उसने दोस्तों कहां कहां मिसाइल ड्रोन दागे। आप देखिए, उसने जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसके पास ड्रोन दागा, उसने जम्मू एयर स्ट्रिप के पास में ड्रोन दाग दिया, उसने जैसलमेर के अंदर ड्रोन दागा, उसने जैसलमेर में आपके जम्मू एयर स्ट्रिप, पठानकोट के अंदर जहां हमारा एयर बेस है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जो है वो भारत उकसा रहा है। अरे भाई, जो तूने आज किया है ना, आपको एक खबर शुरुआत में दे देता हूं कि भारत के फाइटर जेट तैयार हो चुके हैं। और अब आप सोच के देखिए क्या तांडव दोस्तों होने वाला है, क्या माहौल होने वाला है जब भारत का राफेल और सुखोई एक साथ दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर लहराएंगे। और वो राफेल जो प्यासा था, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, वो समय अब आ चुका है। राफेल की उड़ान भरी जा चुकी है। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ जानकारी शुरुआत में दे देता हूं। जहां जहां पर भी उसने अटैक करने का प्रयास किया, उन सबको हमारा S-400 जो हमारा ट्रायम्फ है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने हवा में नस्ते नाबूद कर दिया है। चाहे उसने जम्मू के अंदर अटैक करने का प्रयास किया, रिहायशी इलाकों पर अटैक करने का प्रयास किया, उसको लगा कि अंधेरा हो गया है तो अटैक करते हैं। उसको ये नहीं पता कि ये अंधेरा भारत नहीं किया है, ये ब्लैकआउट भारत नहीं किया है, तुझे बुलाने के लिए कि तू आ और गले लग जा, तू आ और गले लग जा, और फिर हम दिखाएंगे कि हम चीज क्या है। क्या फिर दिखाएंगे हम चीज क्या है। तो पाकिस्तान का लंका दहन चालू हो चुका है। पहले खबर आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान ने अभी कुछ देर पहले मिसाइल जो है आपके लॉन्च की, जिसमें से जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी उसने कुछ ड्रोन लॉन्च किए, जम्मू एयर स्ट्रिप जो है उसकी तरफ भी उसने मिसाइल लॉन्च की है, जैसलमेर के अंदर भी उसने ड्रोन लॉन्च किए, अपने पठानकोट एयरबेस की तरफ भी उसने अपनी तरफ से ड्रोन लॉन्च किए हैं।
और इसके साथ में पंजाब में ब्लैकआउट है, जम्मू के अंदर ब्लैकआउट है, वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद कर दिया गया है। पंजाब में ब्लैकआउट है, राजस्थान के सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया गया जिससे कि उन्हें टारगेट दिखाई ना दे, जिससे कि उन्हें जो है रिहायशी इलाके ना दिखाई दे। कुल मिला के सब पहले से तय है दोस्तों ना, ये सारा कुछ जो था वो हमें पता था कि ये क्या है, इसकी औकात क्या है वो हम जानते थे पहले से। और आज तो देखो आप, हमारे जो विदेश सचिव हमारे सामने आए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के जन्म से उसके रगों में झूठ घुल गया है। क्या पाकिस्तान की जन्म से उसकी रगों के अंदर झूठ, और वो झूठ बोलता है, उसने यूएन के अंदर भी झूठ बोला है, और वो टीआरएफ जिसने पहलगाम के अंदर वो घटना की थी उसको बचाने के लिए वो यूएनओ के अंदर खड़ा हुआ है। जब टीआरएफ से उसका कोई लिंक ही नहीं है और जब टीआरएफ जिम्मेदारी ले रहा है पहलगाम घटना की, तो उसे क्या समस्या इसके अंदर हो रही थी? वो यूएन में खड़ा था, उसके पक्ष के अंदर जो है वो यूएन के अंदर खड़ा हुआ था, आतंकवादी ठिकानों को अपने घर में जगह दे रखी है, उनको फंडिंग कर रहा है वहां पर जो है